हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि कौन सी गलतियां करने से बचना है अभी इन लास्ट 10 दिनों में। ठीक है, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है और कौन सी मिस्टेक मैंने की थी अपने टाइम में। हालांकि मैंने पहली बार में सीटेट पास किया था, लेकिन कुछ एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि जनरली सभी लोग करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो देखिए, पहली मिस्टेक तो ये होती है कि हमको लगता है कि सीटेट क्वालिफाइंग इन नेचर है। सीटेट में 90 मार्क्स ला दें तो हम उतना पढ़ लेते हैं, 15-15 मार्क्स का हर सब्जेक्ट से तो हो ही जाएगा, हमको ये लगता है। ठीक है, जनरली ये सबके साथ ये होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक कि आप टारगेट 120 प्लस का नहीं रखेंगे तब तक कि आप पासिंग मार्क्स तक भी नहीं ला पाएंगे। तो टारगेट बड़ा रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। मैंने इससे पहले मॉक टेस्ट पे वीडियो बनाई थी, कैसे मॉक टेस्ट देना होता है या फिर कैसे आप मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और मेरे नंबर बढ़ाने में उसने कैसे मदद की। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि वो 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, आपको 120 का टारगेट रखना है। और सेकेंड चीज़ ये कि हम लोग पेपर वन को, जो सेकंड गलती होती है वो ये होती है कि हम लोग पेपर वन को बहुत वैल्यू दे देते हैं और पेपर टू को कुछ भी वैल्यू नहीं देते। हमको लगता है पेपर वन में हमने सीडीपी लैंग्वेज, जो जो दोनों लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, वो पढ़ाई है, वो उतना हम पेपर सेकंड में भी कर लेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक कि आप पेपर सेकंड में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, एसएसटी या फिर साइंस या मैथ्स, अगर आप उसको भी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं तो आपका पेपर सेकंड में आप अटक जाएंगे। इसीलिए पेपर सेकंड को भी सेम वैल्यू दीजिए। ठीक है, अब लास्ट के 10 दिन आपको क्या करना है पेपर सेकंड के लिए, केवल प्रीवियस ईयर देखिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना प्रीवियस ईयर के। आपका अगर एसएसटी है तो मैंने एसएसटी का भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कराया हुआ है और मैथ और साइंस का भी मैं करवाती हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका निकल जाएगा। तीसरी बात ये कि मैं मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, तो मेरा अगर स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो मेरा पेपर वन में सब में मार्क्स अच्छे हैं, मतलब 25 प्लस गए हुए हैं, लेकिन मेरा इंग्लिश लेड हुआ। ठीक है, इंग्लिश में मैंने कम स्कोर किया था क्योंकि मुझे क्लियर था कि मैंने 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, इंग्लिश में मेरा पैसेज हो जाएगा तो उससे मेरा पास हो जाएगा। लेकिन ये इस इंग्लिश के लिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। इंग्लिश के लिए अगर आप केवल पेडागोजी देखते हैं तभी भी हो जाएगा। मैंने पेडागोजी की भी लास्ट वीडियो डाली है, मैराथन टॉप 50 क्वेश्चन की। उस टाइप की जो वीडियोस होंगी उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पेपर सेकंड में भी एक गलती हुई थी कि पेपर सेकंड में मैंने साइंस बहुत कम वैल्यू दी थी, साइंस को बहुत ही कम पढ़ा था। तो क्योंकि मुझे पता था मेरा मैथ्स अच्छा है तो उससे हो जाएगा, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं चलता है। ठीक है, और एक और चीज़ कि हम लोग जब पेपर सेकंड को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, पेपर वन तो पास हो जाते हैं, पेपर सेकंड पे लटक जाता है। फिर अगली बार जब होगा तो पेपर सेकंड नहीं डाला जाएगा, सोचते हैं कि यार 1000 रुपये डालने से अच्छा है 1200 में फिर दोनों पेपर डाल दें, तो आपके पास एक हेडेक ही तो रहती है। इससे अच्छा है आप पहली बार में ही सीटेट पास कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप मेरी आपको ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और अदर मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के एकदम अच्छे से, मतलब रट डालिए, आपको जो करना है। ठीक है, हालांकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऑप्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए।